सुनील जी एक बात बताइए, इसका तो ये जैसे पूरा विश्व एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आपने देखा कि वर्ल्ड चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद वापस से हम यूनिपोलर की तरफ नहीं जा रहे। आपने इवेंचुअली देखा हर कंट्री ने सरेंडर किया। यूरोप ने अलग तरीके से किया, दोस्त होने के बावजूद भी थोड़ा रिवोल्ट भी किया, फिर सरेंडर किया। रशिया ने भी इन अ वे सरेंडर किया। चाइना साइलेंट है, चाइना और गोल्ड के रिश्तों पे भी हम बात करेंगे। भारत ने, हम माने या ना माने, एक सरेंडर मोड में है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो ब्रिक्स और मीटिंग और चाइना में मीटिंग हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं और बंद गाड़ी में 1 घंटे मुलाकात हो रही है, हम डी डॉलराइजेशन, मार्केट, पैसा सब, और एक तरफ इवेंचुअली सब कुछ बदल गया। भारत को भी अमेरिका का साथ चाहिए ट्रेड के लिए, हमें भी टैरिफ, यानी कि मतलब दादागिरी तो ट्रम्प और यूएस की ही रही। ना कहते हुए भी हम यूनिपोलर पे नहीं आ गए। नहीं, देखो देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा निर्यात हमारा देश किसको करता है? अमेरिका को। तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? भारत को। तो अब भारत ने बड़ा धैर्यता के साथ जो भी बातें रखी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जो एक मुझे लगता है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश, पहला देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हमारे देश की तरफ से नहीं आई, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति फजूल फजूल बातें बोलते रहे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सर। कि ये भी जहाँ तक कह दिया कि मैं राजनीतिक करियर मोदी जी का ख़त्म कर सकता हूँ, पर नहीं करूँगा। ये सब बातें आई जो मुझे लगता है कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कोई ब्यूरोक्रेट्स की जब नियुक्ति होती है किसी ज़िले में और वो थोड़ा सा टाइट आ जाता है, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, मैंने कि ठीक है अब ट्रांसफ़र होगा तभी देखेंगे, इसको शांति सी में है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं देश के कि अब ट्रम्प साहब के कार्यकाल तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक इंतजार करके नुकसान तो होगा, तो उस नुकसान को रोका कैसे जाए? ऐसा तो है नहीं कि आज डील हो गई तो कल ख़त्म नहीं होगी, फिर दोबारा उसकी समीक्षा होगी। लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते जो भी भारत सरकार ने अमेरिका के प्रति जो कदम उठाए, मैं एक पत्रकार होने के नाते उस नज़र से देखूं तो बहुत सही कदम थे। ठीक है, बस सुनील जी आदित्य जी देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि भारत ने किसी तरीके का कोई अपने अप्रोच में नरमी इन द सेंस कि जो हम झुकने वाली बात जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता कि हम झुके हैं। और हमारा जो अप्रोच है बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा रहा है और बहुत ही संकल्प वाला भी रहा है। और भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यानी अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रख करके चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी चलेंगे। इस बात को भारत ने अपने डिप्लोमेटिक मनूवर्स के माध्यम से स्पष्ट किया है। बयान ज़्यादा नहीं दिए गए और मुझे लगता है कि जैसे कि अभी सर ने कहा, बयान देना उचित था भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। तो भारत ने जो अपने बहुत ही सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ जो मनूवर्स किए, जैसे कि आप तियानजिन की समिट का ये एग्जाम्पल ले लें, तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए और एक ऐसी समिट थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, वहाँ पर उन्होंने चूज़ किया कि हम नहीं जाएंगे। ये किससे कितना हमें तेल खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कहाँ से किससे कैसे डील करनी है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली, उसी के साथ अन्य राष्ट्रों के साथ भी डील्स की। जाहिर है कि ये जो सारे निर्णय हैं वो भारत की सरकार ने स्वयं किए और संकल्प के साथ किए और साहस के साथ किए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा ये जो अप्रोच रहा है वो बहुत ही संतुलित रहा है। और भारत, देखिए एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि वो विश्व के साथ और अधिक कन्फ्रंटेशन मोल नहीं ले सकते। डोनाल्ड ट्रंप जब अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कैंपेन ट्रेल में जब थे तो उन्होंने अपनी जनता के साथ सबसे पहला वायदा यही किया था कि यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहला जो कार्य करेंगे वो यूएस के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करेंगे, जो इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए तो उन्होंने जिस तरीके के विश्व के साथ आर्थिक आक्रामकता दिखाई है,
सामरिक आक्रामकता दिखा रहे हैं, तो उससे जो अमेरिका के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस गहरी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेशन की क्राइसिस गहरी हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जिसका कि हमने डिस्कस लगातार किया था कि मदर ऑफ ऑल डील जो हमने की यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो भारत के साथ डील कर लें। और इसी वजह से आप देखिए तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही उन्होंने 50% से उसको 18%। बट मैं अश्विनी सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो मुझे समझ आता है राइट फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा एक तो जो ये जिस तरीके का ग्लोबल ऑर्डर हो गया है या ग्लोबल बॉडी लैंग्वेज और एक आपके बयान स्टेटमेंट्स, ये बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, बताए ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। मुझे लगता है कि हम वो देश हैं जो एक बार जैसे जो धैर्य वाली घर में एक बड़ा होता है या माता जी नहीं होती कि अच्छा समय आएगा, होल्ड ऑन, जहां पर हम 3.3% ट्रेड टैरिफ होता था हमारा, जहां पर हम टैरिफ लगाते थे अमेरिका पे, सब कुछ यू टर्न हो गया है। अब हम उनको 0 पे देंगे इवेंचुअली, हम 18% देंगे, हम इसमें भी खुश हैं। जैसे होता है ना, एक्सीडेंट होता तो कहते चलो भगवान एक ही पैर गया दूसरा तो बच गया, ये वो वाली स्थिति है। तो मेरे को ये समझना है कि ट्रम्प को लोग अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं सर, ट्रम्प को लोग क्रेजी कहते हैं, फिनिकल कहते हैं, पर मुझे ये रियलाइज हुआ जब से वो आए हैं उनकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो उस पे ही है। उन्होंने ट्रेड टैरिफ जिस जिस कंट्री पे लगाया वो कंट्री पैनिक में आई, इंक्लूडिंग इंडिया। वो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, उन्होंने जो कुछ भी किया इवेंचुअली उसको फायदा अमेरिका को हो रहा है। हाँ अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन अमेरिका, तो मैं ये समझना चाहती हूँ क्या बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से तो नहीं चल रहे हैं ट्रम्प, भले उनको वर्ल्ड फिनिकल कहता हो, लेकिन उन्होंने अमेरिकन को ही फर्स्ट मानकर उन्हीं के लिए सब कर रहे हैं। उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट वाली नीति जरूर बनाई उन्होंने, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के हिसाब काम नहीं कर। सो यू आर सेइंग कि आने वाले समय में अमेरिका विल गेट इम्पैक्टेड होगा, बिल्कुल होगा, और वो काम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, मतलब वो अपना जो फ्यूचर है उसको जो है सिक्योर कर रहे हैं, अपना पर्सनल बिजनेस। कैसे होगा सर? जो उनके तीसरा टर्म तो मिलेगा नहीं उनको? नहीं, टर्म की बात नहीं है। क्या है, अभी आपने कहा ना कि वो क्या बयान देते हैं, उनके बयान से आपने कभी भी देखा है कि जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं, वर्ल्ड की जो शेयर मार्केट है उनकी हालत क्या होती है? वो एक सोची समझी साजिश होती है कि वो वहाँ से ऑपरेट होता है, मार्केट डाउन्स होती हैं, उनकी एफआईज जो उनके ग्रुप्स हैं, जो कंपनी से वो माल खरीदती हैं, और उसके बाद वो जब बढ़ते हैं वो माल बेच के, यही हाल गोल्ड में हो रहा है। गोल्ड का हुआ। तो वो उस तरीके से कर रहे हैं, उनकी एक एक स्टेटमेंट। हम लोग क्या है ना, बड़े वो उस तरह से हो जाते हैं, उस चीज़ को नहीं देख रहे वो कर क्या रहे हैं, वो अपने लिए सोच रहे हैं, कोई अमेरिका फर्स्ट की बात नहीं है, उनको अपना माल। एक बार और समझाइए सर। मैंने देखा 2 फरवरी को गोल्ड क्रैश हुआ, उससे पहले ट्रम्प ने ये बयान दिया कि डॉलर कमजोर हो रहा है, और फिर लोगों ने नेक्स्ट डे बल्क बाइंग करी, मतलब नॉट लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट, और फिर नेक्स्ट डे क्रैश हो गया, उन्होंने कहा गोल्ड। ये क्या मतलब है? यही तो कह रहा हूँ ना कि वो स्ट्रेटेजिकली वो मूव कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करके। गोल्ड डॉलर स्ट्रांग होगा तो अमेरिका स्ट्रांग होगा। अरे उसको अमेरिका की चिंता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उनको क्रिप्टो से इंटरेस्टेड है, उनको डॉलर भाड़ में जाए, वो कितने दिन प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, उनका कंसर्न उनकी अपनी फैमिली बिजनेस है, क्रिप्टो बिजनेस है, उससे है। ऑलरेडी वो इतने डेट में है अमेरिका क्या करेगा? अभी आप कहते हैं ना कि गोल्ड से वो निकालेगा, वो गोल्ड नहीं करेगा, नोट छापेगा, नोट मतलब डॉलर छाप के। अभी तक भी तो अमेरिका ने क्या किया, डॉलर छाप के तो उसका इतना डेट हुआ है। मतलब हर एक कंट्री की एक लिमिट होती है करेंसी छापने की, उन्होंने छापने के बाद आपको उतना पैसा अपने रिजर्व में रखना पड़ता है। हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो अप्रोच है वो बिल्कुल जो ट्रांजैक्शनल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि इतना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक बिजनेस माइंडेड अप्रोच किसी पॉलिटिशियन, और जो भी एक इतने बड़े पद पे बैठा है, विश्व के जो सबसे शक्तिशाली पद पे बैठा है, उसके अंदर अगर है तो जाहिर है कि वो अपने राष्ट्र के हितों का नुकसान कर रहा है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को या विश्व के किसी भी नेता को एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए, एक अपने राष्ट्र के हित को तो सोचिए, लेकिन आपकी ग्लोबल लीडरशिप भी है, और सबसे बड़ी बात कि ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर इत्यादि इत्यादि, आपने जो एक्शंस लिए हैं, चाहे वो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी का एक्शन हो, चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठा ले जाने का निर्णय हो, या अभी जिस तरीके के अप्रोचेस वो दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसका गहरा लॉस हुआ है। इसका इम्पैक्ट अमेरिका को आगे उठाना पड़ेगा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन अमेरिका के जो अन्य राष्ट्रपति आएंगे उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्रेडिबिलिटी का जो लॉस वो करके जा रहे हैं उसको रिस्टोर करना, देखिए क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत समय लगता है, बिना बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और उसको फिर से बनाने में बहुत लंबा समय लगता है।